जैसे हम ब्रीथ करते हैं या श्वास लेते हैं तो सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम ठीक होता है, सेकंड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है, थर्ड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, फोर्थ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक होता है, फिफ्थ हमारा ग्लैंडरी सिस्टम ठीक होता है। दुनिया के अंदर अभी तक ऐसी कोई पद्धति नहीं है, दुनिया के अंदर ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि पांचों प्रक्रियाओं के ऊपर काम करे। कोई नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रहा है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहा है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम कर रहा है और कोई ग्लैंडरी सिस्टम पे काम कर रहा है। आमतौर पे कहा जाता है कि योग जो है वो एक आसन और प्राणायाम है जी, आमतौर पे ये गलत शिक्षा दी जा रही है, गलत बढ़ के भी कुछ हाँ बहुत आगे है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने कहा जी समय नहीं मिलता, अब मान लीजिए आपको समय नहीं मिलता तो हमारा एक पहला नियम। मैं योग ऋषि रवि केडिया बहुत समय के बाद आपके सामने प्रस्तुत एक नई योग रिसर्च ला रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। विसर्जन प्राण क्रिया योग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल 4-5 मिनट प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति करे। किसी भी बीमारी से पीड़ित हो 10 से 15 दिनों में आराम आना शुरू हो जाता है। विसर्जन प्राण क्रिया योग क्या है? समूचा मानव शरीर, हमारा तन और मन दोनों ही मांसपेशियों के सहारे चलते हैं, यानी मसल्स के सहारे चलते हैं। शरीर में पैरों से लेकर सर तक करीब 600 के करीब हमारी मांसपेशियां हैं, जिन्हें हम मसल्स भी कहते हैं, जिनका पोषण व संचालन रक्त द्वारा, ब्लड के द्वारा होता है। परंतु रक्त संचार को ठीक बनाए रखने के लिए हमें मांसपेशियों का व्यायाम अति आवश्यक है, यानी मसल्स एक्सरसाइज आपको प्रत्येक बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक करता है। आप देखेंगे शिशु को यानी छोटे बालक को जन्म लेने के बाद वह लेटा लेटा पूरा दिन क्या करता है? भूख लगती है तो रोता है, भूख शांत हो जाने पर या तो वह सो जाता है अथवा लगातार अपने हाथ पैर चलाता रहता है, लगातार बिना रुके हुए, नॉन स्टॉप। इससे तन और मन का विस्तार होता है, यानी शरीर और मन का विकास होता रहता है। वह जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है, जल्दी जल्दी बढ़ता ही जाता है। जो शिशु ये क्रिया नहीं करता, जो बालक ये क्रिया नहीं करता, वह सुस्त होता है, तो माता पिता को, डॉक्टर को चिंता होने लगती है, बच्चा नॉर्मल नहीं है। जब बड़ा हो जाता है तभी वह यही करता है, पूरा दिन बच्चा उछल कूद करता ही रहता है, उसमें उतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, अत्यंत शक्तिशाली युवक के पास भी नहीं होती। इस ऊर्जा का स्रोत होता है आपकी मांसपेशियां, यानी आपका मसल्स, यानी मसल्स एक्सरसाइज। बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी अति आवश्यक है कि अपनी मांसपेशियों का व्यायाम हमें करते रहना चाहिए, यानी मसल्स एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए। किसी भी नौजवान स्वस्थ व्यक्ति को केवल 1 महीने के लिए, एक हेल्दी पर्सन को, यानी उसको आराम करने के लिए कह दें, बिस्तर पे लेटने के लिए कह दें, उसका चलना फिरना बंद कर दें, आप हैरान हो जाएंगे कि 1 महीने में व्यक्ति बेहद कमज़ोर हो गया, उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गई, ढीली हो गई और उसे कई रोग लग गए। परंतु अफसोस की बात है, आज के युग में हम लगभग ऐसा ही कर रहे हैं। हमारी शारीरिक गतिविधियां लगभग बंद सी हो गई है।
कारों में आना जाना, कार्यालय में पूरा दिन बैठे रहना, रात को देर से भोजन करना, टीवी इंटरनेट देखना, मोबाइल देख करके सो जाना, अधिकांश व्यक्ति यही कर रहे हैं। आज हमारी घर की महिलाएं भी शारीरिक श्रम न के बराबर हो गए। कई गैजेट्स आ गए जो जल्दी काम को संपूर्ण कर देते हैं। इसी कारण आजकल लोग युवावस्था में बीमार पड़ने लग गए। 40-50 की उम्र के बाद हमें कई प्रकार की बीमारियां होने लगी, यानी जैसे मोटापा है, ओबेसिटी है, उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कई रोग का जन्म अपने आप हो रहा है। हृदय रोग आम बात हो गई, डायबिटिक आम बात हो गई, अर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस आम बात हो गई, और मानसिक रोग ETC अनेक रोग का जन्मदाता हमारी मांसपेशियां का कम काम करना है। नित्य प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक है। यदि आप तन और मन को, शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मसल्स एक्सरसाइज युवक युवतियों के लिए अति आवश्यक है। आज के जो बच्चे हैं, आज के जो युवक हैं, यानी व्यायाम न के बराबर हो गया। हमारी मांसपेशियां 2 प्रकार की होती है, सभी आप जानते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ऐच्छिक मांसपेशियां वे होती है यानी जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती है, यानी जो हमारी वॉलंटरी है, जैसे बोलना, देखना, खाना, चलना, फिरना, हाथ पैरों की गति इत्यादि। अनैच्छिक मांसपेशियां वे होती है यानी इनवॉलंटरी, जो मसल्स हैं जो अपने आप लगातार काम करते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, हृदय की मांसपेशियों की अपने आप श्वास प्रश्वास होना की प्रक्रिया। परंतु दोनों प्रकार की मांसपेशियों के लिए हमें व्यायाम की अति आवश्यक है, वरना ये ढीली पड़ जाती है, ये लूज पड़ जाती है और धीरे धीरे इनकी लचक, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो कठोर हो जाती है, जिससे शरीर में स्टिफनेस, अकड़ापन, कड़ापन आ जाता है। यानी ये जो प्राण विसर्जन प्राण क्रिया योग जो है, आप इस क्रिया को करेंगे, जिसके करने के लिए केवल आपको 4 से 5 मिनट देने की आवश्यकता है। ये क्रिया यदि प्रातःकाल की बेला में किया जाए, यानी खाली पेट किया जाए, तो बहुत ही अच्छा है। यदि प्रातःकाल के समय का अभाव हो तो इसे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, परंतु भोजन करने से पहले और भोजन करने के 2-3 घंटे बाद ही उत्तम तो यही है कि इसे वज्रासन में करें, पद्मासन में करें, सुखासन में करें, प्रातःकाल की बेला में करें। इस क्रिया का नाम जो आपको बताया गया, विरेचन प्राण क्रिया योग। इस क्रिया से केवल श्वासों को बार बार शक्ति के द्वारा छोड़ना, यानी इसकी विधि क्या है, कपालभाति की तरह, लेकिन इसमें हमने कुछ जोड़ा है। इसके साथ हमने ऐसे व्यायाम भी जोड़ दिए जो हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे हृदय रोग के लिए, हमारी प्रतिरोधक प्रणाली के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी है। वज्रासन अथवा किसी अन्य आसन में बैठकर या खड़े होकर अपने हाथों के अंगूठे को मुट्ठियों के अंदर बंद कर लें और कोहनियों को छाती के समांतर कर लें। अब श्वास बाहर निकालते हुए कोहनियों को, पसलियों को रिब्स के साथ लगाएं, शक्ति के साथ। 1 मिनट में 50 से 60 बार आपको स्ट्रोक श्वास बाहर फेंकनी है। एक चक्कर में धीरे धीरे 40 करें, फिर 50 करें, थोड़ा विश्राम करें, फिर दोबारा करें। ऐसे आप 5 चक्कर करें, अर्थात कुल 250 बार 5 मिनट में आप कर सकते हैं। लाभ आपको क्या मिलेगा, इस क्रिया के अद्भुत लाभ है, अनेक लाभ है। इसके जितने गुण बताए जाएं उतने कम है। कपालभाति के पूरे लाभ तो होते ही हैं, मस्तिष्क की शुद्धि होती है, फेफड़ों की शुद्धि होती है और रक्त संचार प्रणाली मजबूत होती है, हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन प्रणाली और स्नायु प्रणाली यानी नर्वस सिस्टम
स्वस्थ होता है। कोहनियों को जब बार बार हम ऊपर नीचे करते हैं तो कंधों का व्यायाम हो जाता है। इस क्रिया का जो सर्वाधिक प्रभाव हमारी लिम्फेथेटिक सिस्टम पे पड़ता है, यानी लसिका प्रणाली पे पड़ता है। लसिका प्रणाली जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो सीवरेज का काम करती है। शरीर में गंदगी को बाहर निकालना हृदय के पीछे स्थित थाइमस ग्लैंड्स है। थाइमस ग्लैंड्स इस प्रणाली का सरताज है। इस ग्रंथि का काम है यानी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण, जिन्हें सफ़ेद रक्तकण वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार जो विजातीय विषैले तत्वों से लगातार संघर्ष करते रहते हैं। इसी युद्ध के कारण शरीर में कई स्थानों पर विषैले तत्वों का कचरा जमा हो जाता है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। यह कचरा एकत्रित होने का विशेष स्थान है हमारी बगले यानी आर्म पिट्स, जहाँ से पसीने द्वारा यह कचरा बाहर निकलता है। बगलों में लिम्फ ग्रंथियाँ होती है, लिम्फ नोड्स होता है। विरेचन क्रिया में जब शक्ति के साथ कोहनियाँ बार बार बगलों को दबाती है तो ये लिम्फ ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती है और शरीर को गंदगी को बहुत तेजी से बाहर निकालती है। पूरे शरीर की पूरी रक्त प्रणाली की सफाई हो जाती है। रक्त प्रणाली के सभी अवरोध दूर होते हैं और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। लिम्फ प्रणाली का एक अन्य विशेष अंग जो तीली, जिसे स्प्लीन कहते हैं मेडिकल साइंस के अनुसार, जहाँ करोड़ों की संख्या में WBC श्वेत कण जमा रहते हैं। तीली रक्त का भंडारण भी करती है। पेट के बाईं ओर तीली है, लेफ्ट साइड में बाईं पे पित्त की थैली व पेनक्रियाज भी प्रभावित होती है और ये अंग भी स्वस्थ होने लगते हैं। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो स्वस्थ होने लगते हैं, जिन्हें फेगोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स और विजातीय तत्वों के बीच युद्ध से उत्पन्न कचरे को खा जाती है और इनमें से लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। विरेचन प्राण क्रिया योग आंतों की कोशिकाओं को भी सक्रिय करती है, गट्स को भी स्वस्थ करती है। विरेचन प्राण क्रिया योग अंगूठे के मुट्ठी के अंदर बंद करते हैं। जब अंगूठे को मुट्ठी के अंदर बंद करते हैं तो शक्ति मुद्रा बन जाती है, यानी इस मुद्रा से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। हाथों की कंपन यानी पार्किंसंस डिजीज दूर होती है। चेहरे पे लाली आती है, गुस्सा क्रोध शांत होता है और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। इस क्रिया के करने से हमने देखा है 10 से 15 दिनों में 4 से 5 किलो वजन कम हो जाता है। कई बार फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होते, कंधों के दर्द वो ठीक होने लगते हैं, शोल्डर फ्रोजन ठीक होने लगता है, शुगर समाप्त ठीक होने लगती है, दमा ठीक होने लगता है, यानी अनेक रिमोटाइड आर्थराइटिस ठीक होने लगती है। ये WHO ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और आप जब स्वयं करेंगे, जो भी आपकी दवाई चल रही है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या कोई XYZ, वो दवाई एजेटिक रखें और उसके साथ आप इस प्रयोग को करें और धीरे धीरे आप देखेंगे 5, 7, 10 दिनों में ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी दवाइयाँ कम हो जाएगी और आप पहले से दुरुस्त महसूस करेंगे। जय हिंद। शरीर को भी पूरा भर रहा है। आज हमें बैठना नहीं आता, हमें खाना खाना नहीं आता, हमें पानी नहीं पीना आता, तो योग तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसे पहली प्रक्रिया क्या है, जैसे अंगूठा अंदर किया, मुट्ठी बांधी और विसर्जन किया। ये 1 मिनट से शुरुआत करें, पहले 20 करें, फिर 40 करें, धीरे धीरे 60 स्ट्रोक तक आ जाएं। इसमें आपको क्या करना है, केवल श्वास फेंकनी है, केवल श्वास फेंकनी है। श्वास फेंकेंगे तो गुस्सा भी फेंकेगा और आपकी टेंशन भी फेंकेगी। निश्चित। जैसे हम श्वास को निकालते हैं, साथ ही साथ आप भाव योग भी